कि जीवन के प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा जहाँ नहीं होता है उस आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। एजेंडा और मुद्दे तो आपने बता दिए, संगठन की क्या स्थिति है? आपके दोनों एमएलए आपके साथ नहीं है। देखिए, हमारे दोनों विधायक चले जाने से या नहीं है जो आप कह रहे हैं, पार्टी कभी खत्म नहीं होती। जब आप सवाल किया ही है तो उसमें सीधी बात है कि बीटीपी पार्टी मैंडेट तले एमएलए पद पर जीते, विधानसभा में गए, और जब तक निर्दलीय या कहीं और से जीत के नहीं जाएंगे वो बीटीपी के ही हैं। चाहे वो हैं या नहीं, वो एक लोगों के बीच बात है। आने वाले टाइम में ये सब कुछ ठीक होगा, ऐसा भारतीय ट्राइबल पार्टी उम्मीद कर और उसके लिए प्रयासरत है। तो ये अनुशासनहीनता थी, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की अनुशासनहीनता की? देखिए, हमें उससे संबंध में इनको नोटिस दे चुके हैं, और चूंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी अपनी प्रथम स्टेज में थी और प्रथम स्टेज को देखते हुए हम इतने पुरानी पार्टी नहीं बन चुकी है जो इस तरह से, तो हमारी कोशिश ये पार्टी की रही है कि जहाँ तक आम लोगों में विश्वास मनोबल बढ़ाए, उसको बनाए रखने के लिए, लोगों में ऊर्जा बनी रहे, और चाहे पार्टी का कोई मेंबर गलत काम करता ही है तो हमारी कोशिश रहती है कि समय के साथ जिस उद्देश्य और जिस भावना के साथ में इस क्षेत्र में जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था वो बना रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नोटिस दिए हैं। और जब तक नए कोई किसी तरह के चुनाव लड़के नहीं जाते हैं, वो बीटीपी के ही हैं, हमने इनको नोटिस दिए हैं, उनको स्पष्टीकरण मांगे हैं। हमारी प्रक्रिया जारी है और स्टेट ने केंद्र लेवल पर अपनी रिपोर्टिंग कर दी। नोटिस आपने 2 साल पहले भी दिए थे, जवाब आया क्या उनका अभी तक? 2 साल जी नहीं, जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आया इसके बावजूद भी ये जो अनुसूचित क्षेत्र के लोग एकजुट होकर के खड़े हुए, एक कम समय में एक शक्ति प्रदर्शन की पूरे देश में बताए, उसको हम बनाए रखना चाहते हैं, और आने वाले टाइम में वो ज़रूर इस मामले में मंथन करेंगे। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने अपील की है कि युवा लोग, आम सामान्य और सामाजिक संगठन, जितने भी तरह के लोग हैं, वो बीटीपी बैनर तले एकजुट होकर के 2023 के चुनाव लड़ें, क्योंकि अब भी ऐसे लोग, साथी लोगों को समझ में नहीं आता, जब बीजेपी कांग्रेस एकजुट हो सकती है तो समाज के लोग, समाज को उठाने के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को उठाने के लोग एकजुट क्यों नहीं होंगे? मुझे विश्वास है सर कि आने वाले चुनावों के पैसे एकजुट हो जाएंगे। सर, उन्होंने तो अलग पार्टी बना ली है। बीटीपी के बैनर तले 2 विधायक जीते सर, उसके बाद वो सर दूर हो गए। उसके बाद फिर प्रदेश प्रवक्ता अपने यहाँ से डेप्यूट हुए, वो दूसरी पार्टी ले आए। अब कहा जा रहा है कि वो भी दूसरी पार्टी ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मावलोकन की जरूरत नहीं है सर बीटीपी को? क्या हो रहा है कि ऐसा कि 2 विधायक जीत के गए, वो पवन से दूर हो गए, फिर प्रदेश प्रवक्ता हम लेके आए, वो भी दूर हो गए और नई पार्टी ले आए। तो या तो हम में कुछ कमी है या फिर वो हमसे टिक नहीं पा रहे, क्या कारण है सर? देखो, मैं सुन रहा हूँ कि कुछ 5 लोग नई पार्टी बनाने में सक्रिय हैं, पूरा समाज नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के मनोबल और भावनाओं को ठोस पहुंचाने वालों की गिनती में आएंगे, ठीक है ना? और जहां रहा देवेंद्र कटारा का, वो एक कामरेड धरातल से निकले थे। कामरेड मानवीय अधिकारों के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं। इससे उलट व्यक्तिगत लाभ की मानसिकता के चलते जिस भी पार्टी में रहे गुटबाजी कर कार्यकर्ताओं को बांटने का काम किया। अभी
ऊपर से गया देवेंद्र, भाग के बीजेपी से आया, भाग के ऊपर गया, पद ले आया, और पद लाने के बाद में अभी स्टेटमेंट पड़ा था कि मैं भाग के आप पार्टी में आया। तो भाग के जो जिसका काम ही भागना है, वो कौन सा लेवल होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी तरफ से बीटीपी के कार्यकारिणी ऊपर स्टेट राज्य कार्यकारिणी तरफ से कोई तकलीफ नहीं। उनको वर्चस्व की लड़ाई थी। उनको मुझे तो लगता था कि वो गुटबाजी करके प्रदेश अध्यक्ष बनने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, लड़ने की इच्छा। तो ऐसा हुआ नहीं, तो दौड़ के वहां, तो जो भी है वो अपने आईने में झांक के देखें। दूसरा, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा विधायकों के लिए, जो विधायक बीटीपी मैंडेट तले चुनाव जीते, विधानसभा में गए, इस क्षेत्र के लोगों ने इतिहास बनाया, पूरे देश को हिला के रख दिया। वो विधायक अगर ये कहते हैं जा करके, मैं उनका सम्मान करता हूं कि मैं तो बीटीपी से खड़ा नहीं हुआ था, या मैं बीटीपी को स्वीकार नहीं करता हूं, तो इसके लिए मेरे साथ कोई उनके लिए शब्द नहीं। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस भावना के समाज के बीच में आया है, वो पुनः बना करके समाज की लाज और इज्जत को बनाए रखे। सर, आपको ये लगता है कि फिलहाल वे समाज और अपने परिवार की भावना के विपरीत हैं दोनों विधायक? जो इस उद्देश्य से हमने उनको टिकट दिया था, उसके विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं, आपका ही मानना है? बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। वो कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, पार्टी के, वो कहीं न कहीं उलझ गए हैं, और इसलिए वहां जाने के बाद में इनका जो सोच था वो बदल गया है। क्योंकि मुझे दुख तब होता है कि हम तो बीटीपी के ही नहीं, हम तो बीटीपी मैंडेट तले नहीं जीते, ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो सम्मानजनक ढंग से कहूँगा कि ऐसे शब्द बोलना इस बात को साबित करता है कि हम क्यों ढिंढोरे फूटते हैं कि हम कुछ कर डालेंगे। यानी कि अपने अपने गिरेबान में हम सबको झांक के देखना चाहिए, और विशेष तौर से उनको देखना चाहिए। एक बीटीपी से एमपी पद पर जीता हुआ व्यक्ति मीडिया को यह कहता फिरता है कि एमएलए के नाम के आगे बीटीपी शब्द मत जोड़िए, इससे ज्यादा खतरनाक स्थिति क्या हो सकती। मैं उन सब से अपील करता हूं कि अपने गिरेबान में झांक के देखें। समाज और युवाओं में जो मनोबल जगा था, लोगों में एक बात जगी थी, उसको पुनः बनाए रखने के लिए सोच विचार चालू करें, और बीटीपी बैनर तले एकजुट होकर के आए और 2023 में नया इतिहास रचें। तो आने वाले टाइम में आम जन का विश्वास रहेगा, वरना ये सर अगर कुछ समझौता होता है, हाँ। और अगर वो दोनों ही विधायक वापस अपनी छतरी के नीचे आ जाते हैं, तो क्या 2023 में वापस उनके ऊपर हम दाव खेलेंगे? देखिए, वो समय और परिस्थिति हमारे लोगों की राय पर डिपेंड है। हम तो आज स्पष्ट कह रहे हैं कि बीटीपी कितने भी मन मुटावे, कितने भी आपसी मतभेद है, और जो कुछ हुआ जो हुआ, लेकिन एक ही रास्ता बचा है कि बीटीपी बैनर तले आइए, बैठ के बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और एक इतिहास राजस्थान के अंदर बनाएं। बीटीपी आलाकमान की वजह से आदिवासी परिवार नाराज था, इसलिए आदिवासी परिवार के दोनों विधायकों ने आपसे समर्थन हटा लिया या बीटीपी से समर्थन तोड़ दिया, ऐसा आरोप है। देखिए, बीटीपी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, एमएलए से लेकर पंचायत समिति जिला परिषद सदस्य जितने भी तय किए थे, वो सब लोग हमने अपनी राय से तय किए थे। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसी भी केंद्रीय कार्यकारिणी में छोटू भाई महेश भाई वसावा ने आज तक ये नहीं कहा कि तुमने जो तय किया उस आदमी के अलावा हम थोपते हैं, ऐसा कोई बात नहीं किया। बात इतनी सी थी कि 5 लोग अपना नेतृत्व, मेरे हाथ में कंट्रोल हो, हम किसी का दिन नहीं रहेंगे। छोटू भाई वसावा जैसे व्यक्तित्व को अगर स्वीकार नहीं करते
तो आने वाले टाइम में मैं भी हो सकता हूं उसमें। ये जो लोग हैं ना, इनमें भी एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, वो नौबत आ जाएगी। ये दुर्भाग्य होगा, इस क्षेत्र के लोगों दुर्भाग्य। उन्होंने आज तक कोई इंटरफेयर ही नहीं किया, सिर्फ इतनी बात थी छोटू भाई कौन होता है हमारे पर करने वाला। अरे यार, जब सुरक्षा कवच की जरूरत थी, जब हमारे युवा लड़ रहे थे, पुलिस डोजर भरवा रही थी, एसपी लगा दिए थे, पूरा सरकार लग गई थी, मैंने कलेक्टर में मीटिंग करने के बाद हुआ और वो सारे लग गए थे, उस समय सुरक्षा कवच था, तब दौड़े दौड़े वहां पार्टी लेने गए और फिर यूं कहें कि हम तो उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपका कौन करेगा? आप जो हो ना, अपने आप को समझ रहे हो, आपका कौन करेगा? उसमें वेलाराम भी हो सकता है, फिर मेरी भी कोई गलती हो सकती है, लेकिन इस सारी चीजों को खत्म करके अगर नया इतिहास रचना है तो बीटीपी बिना तले एकजुट हो जाए। आइए 2023 के चुनाव लड़े, बैठ के चर्चा करें। देवेंद्र कटारा ने जयपुर में प्रेस वार्ता में कहा था कि बीटीपी आदिवासी को गुमराह करती है, इसलिए मैंने बीटीपी छोड़ी। देवेंद्र कटारा का बयान का मैं जवाब देना ही नहीं चाहूंगा। आम आदमी पार्टी कोई शब्द बीटीपी के लिए बोलेगी तब जवाब दूंगा, वो हमारे खाते में है ही नहीं। उसके सवालों का जवाब देना मुझे बीटीपी समझती नहीं है। तो भागने वाले आदमी में ऐसे भागने वाले आदमी के बात करने के लिए हम उसने पार्टी पे आरोप लगाया। अरे लगाया होगा, अरे इससे लगाते रहेंगे बहुत, नहीं बहुत लगाते, नहीं बहुत लगाते रहेंगे, बहुत लगाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी एक व्यक्ति होगा तो भी चलेगी, पार्टी बीटीपी कभी राजस्थान में अंदर नहीं रुकेगी। विधायकों ने नई पार्टी बना ली, मैं सुन रहा हूँ। मैंने क्या कहा? अभी आपने कहा, मैं सुन रहा हूँ। तो 6 महीने बाद चुनाव है, इस पे निर्णय कब होगा? किस चीज का? जो विधायकों ने नई पार्टी बनाई, तो नई पार्टी तो मैं जानता नहीं। आदिवासी परिवार तो समर्थन विधायकों को दे रहा है कि बीटीपी। अरे जिसको भी परिवार में आदिवासी परिवार पूरा पार्टी नहीं है, 5 लोगों की पार्टी है। नहीं, तो उनका तो ये कहना है कि तो आदिवासी परिवार ने बीटीपी को समर्थन दिया था तब विधायक बने। किसने? आदिवासी परिवार। तो भाई आदिवासी परिवार तो हम सब लोग बैठे हैं, वो सब है ना। आदिवासी परिवार में बैठा युवा, आम जान, आम लोग जुड़ा हुआ सब आदिवासी परिवार के। बीटीपी का ये कहना है कि जो 5 लोग हवा में बातें चल रही पार्टी बना रहे हैं, वो 5 पार्टियों की आदमियों की पार्टी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। आदिवासी परिवार को हम भी स्वीकार कर रहे हैं, हम सब आदिवासी परिवार। तो आदिवासी परिवार में बीजेपी कांग्रेस के लोग भी आते होंगे ना? आते होंगे या फिर बीटीपी या आदिवासी परिवार? अरे सब आते हैं, सब पार्टी होते हैं। करियावर होता है ना, करियावर होता है तो जैसे तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तब बीजेपी कांग्रेस पे लगते हैं आरोप प्रत्यारोप, भी आदिवासी नहीं है यूं, तो फिर आप कह रहे आदिवासी परिवार में तो सब आते हैं। सब जाएंगे भाई। समाज वो आदिवासी परिवार, क्या कह रहा हूँ, आदिवासी परिवार में 5 आदमी की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे तो मतलब नहीं। ये पूरा आदिवासी परिवार, काटे टिपले सब जनरल लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, सब पार्टी के लोग हैं कि नहीं, उसको कौन निकाल सकता है? ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते 5 आदमी पार्टी लगा करके छोटू भाई वसावा बनना चाहते थे। वहां गड़बड़ तो इतना सा है। हम क्यों नहीं, हमारी दुकान चले, हमारा वर्चस्व क्यों नहीं चले? क्या ये जो बैठा हुआ आदिवासी परिवार का युवा आमजन, क्या उससे क्या स्वीकृति ली थी? सर एक लास्ट अगर पार्टी कोई आ रही, मैं तो अभी तक जानता हूँ कोई पार्टी नहीं आ रही है, और मैंने तो अभी सुन ही रहा हूँ, आएगी तब वो समाज फैसला करेगा क्या करना, मुझे कोई लेना देना है। सर एक लास्ट सवाल, अपना संविधान है कि एक व्यक्ति एक बार मौका, तो ये भविष्य में भी जारी रहेगा या इस पे संशोधन होगा? देखिए, हमारा तो ये जब बीटीपी और आदिवासी परिवार के बीच में या जो अभी अफवाहें वातावरण चल रहा है, इससे पहले ये निर्णय हुआ था कि एक बार एक आदमी खड़ा होगा तो दूसरी बार वोट और दूसरी बार दूसरे को मौका नहीं देंगे। बीटीपी उसी चीज को बनाए रखने की कोशिश करेगी। ना तो कहीं ना कहीं विधायकों को भी ये है कि